दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी मौका पर। देखिए आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। इससे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था स्वर संधि के बारे में। अब देखिए व्यंजन संधि क्या है, तो किसी भी व्यंजन का स्वर से तथा स्वर का जो है वो व्यंजन से अथवा व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो जो परिवर्तन आए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यंजन का स्वर से मेल होने पर क्या परिवर्तन हो रहा है, दा आ रहा है। इसी प्रकार से ये अर्ध चा में परिवर्तित हो जाता है जब स्वर। अब इनके कुछ नियम होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। इस प्रकार से व्यंजन की व्यंजन से संधि या फिर स्वर की व्यंजन से व्यंजन की स्वर से, तो इसको हम बोलेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, अब चलिए व्यंजन संधि के नियम होते हैं कुछ, उनको डिस्कस करते हैं। काफ़ी समझने का ये टॉपिक है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तभी आपके टॉपिक समझ आएगा। आपसे उम्मीद तो यही रहेगी। चलिए अब हम पहला नियम पढ़ते हैं। देखिए वर्ग के पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण जो तीसरे वर्ण में कब परिवर्तित होता है? वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण का कहने का तात्पर्य है, देखिए अगर आपने वर्णमाला वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। देखिए वर्ग का जो पहला वर्ण, जैसे कि का वर्ग जो है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, गा में। लेकिन कब होगा इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो कब परिवर्तित होगा? इसी प्रकार से चा जो है वो जा में परिवर्तित हो जाएगा, टा आपका डा में, ता जो है दा में, तथा पा बा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन होगा कब, इसको पढ़ते हैं। यदि वर्ग के पहले वर्ण जैसे का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, जैसे कि का वर्ग की बात करूं मैं, तो इसके सामने यदि गा तथा घा आ जाए तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ये गा में परिवर्तित हो जाएगा। अथवा या रा ला बा हा इनमें से कोई अगर वर्ण आ जाए अथवा कोई स्वर आ जाए तो ये जो है ये पहला वर्ण जो है अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसा कि आप देखें उदाहरण में, का गा कब होगा? दिक प्लस विजय। दिक प्लस विजय में संधि देख रहे हैं आप कि का के सामने आपका जो है वो या रा ला बा इनमें से व आ गया है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से संधि हुई है, का प्लस व आ गया ना, तो ये गा में परिवर्तित हो जाएगा। या फिर इसी प्रकार से वैक प्लस ईस, यानी कि का के बीच और ई के बीच संधि हुई है, मतलब स्वर आ गया है आगे, तो ये वागीश हो जाएगा। यानी कि का वर्ग जो है वो का जो है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी गा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से चा का जा कब होगा? देखिए जैसे कि ऊपर बात की कि यदि तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए उसी वर्ग का, या फिर या रा ला बा हा इनमें से कोई आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि चा का जा अच प्लस अंता, अच प्लस अंता अजंता, जैसे कि चा प्लस अंता, तो ये मिलकर चा और आ के बीच संधि होने से क्या होता है कि ये जा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से ट का ड षट प्लस आनन षडानन, षट प्लस दर्शन षट दर्शन, जैसे कि तत् प्लस भव तद्भव। ता का दा में हो रहा है क्योंकि उसके सामने तत् के सामने क्या हो रहा है कि प फ ब भ, प फ ब भ, यानी कि ये प वर्ग का चौथा वर्ण इसके सामने आ रहा है, तो ये ता का क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, लेकिन ये नहीं है कि जैसे का जो है वो गा में जब ही परिवर्तित होगा कि उसके वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण सामने आए। किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण सामने आ जाए तो वो जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का जो पहला वर्ण है जैसे कि का चा टा ता पा, ये जो है अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित कब होंगे? यदि व्यंजन का चा टा ता पा के बाद मैं या ना हो
तो कै का जो है वो ड़ हो जाता है और च का वहाँ, ट का ड़, थ का ना और प का मा हो जाता है। जैसे कि आप देखें क का ड़ कब होगा, वाक प्लस मैं, यानी कि क के आगे मैं माँ आ गया तो वाड मैं हो जाएगा, और का के आगे ना आ गया तो ड़ दिड़ ना, यानी माँ या ना हो तो ये का अड़ा हो जाता है, और टा का सॉरी टा का अड़ा हो जाता है तथा ता का ना और पा का मा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं षट प्लस मास षड़मास, षट प्लस मुख षड़मुख, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, अप प्लस मैं अम्मय, अप प्लस मानम अम्मानम। इसी प्रकार से ता का कुछ नियम है। देखिए ता संबंधी नियम, ता संबंधी नियम कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि जब ता के बाद चा या छा है तो ता का जो है वो चा हो जाता है। जब देखिए ता याद रखेंगे कि जब ता के बाद चा या छा आ जाए तो चा हो जाता है। जैसे कि सत्य प्लस चरित्र, ता के आगे चा आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सच्चरित्र, यानी चा में परिवर्तित हो जाएगा ये। उत प्लस चारण, उच्चारण, जब ता के बाद जा या झा है तो ता का जो है जा हो जाता है। जैसे कि जगत जननी, जगत जननी, अर्ध जा में ये परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जब हलंत लगा होता है किसी भी व्यंजन के नीचे तो उसको अर्ध रूप कहते हैं, उसका जय का अर्ध रूप है ये। जैसे कि तत् प्लस जनित, तत् जनित, जब ता के बाद ट या ठ आए, जब ता के बाद ट या ठ आए तो ता का टा हो जाता है। जैसे कि तत् प्लस टीका, तट टीका, बृहत प्लस टीका, बृहट टीका, जब ता के बाद डा या ढा आए तो डा हो जाएगा। जैसे कि उत प्लस डयन, उड्डयन, जब ता के बाद ला आए तो फिर अर्ध ला में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि उत प्लस लेख उल्लेख, तत् प्लस लीन तल्लीन, जब ता के बाद हा आए तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे कि उत प्लस हत उद्धत, और उत प्लस हरण उद्धरण, जब ता के बाद शाह आए तो ता का चा और शा का छा हो जाता है। जैसे कि सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र, उत प्लस श्वास उच्छ्वास। माँ संबंधी नियम देखते हैं। माँ संबंधी नियम कुछ इस प्रकार हैं, देखें किस प्रकार हैं। यदि माँ के बाद का चा टा ता पा आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार, मतलब उस पर अंग की बिंदी लग जाती है उसी वर्ग का। जैसे कि आप देखें उदाहरण के द्वारा, माँ जो है वो ड़ में कब परिवर्तित होगा, सम प्लस कल्प संकल्प, संकल्प, और सम प्लस चय संचय, सम प्लस गम संगम। इसी प्रकार से माँ का देखिए दूसरा नियम देखते हैं। यदि माँ के बाद या रा ला बा शा सा सा हा है तो माँ का सदैव अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि सम प्लस वाद तो संवाद ना में ये परिवर्तित हो जाएगा। या फिर माँ के बाद या आ जाए तो संयोग, मतलब अंक की बिंदी आपके ऊपर इसके ऊपर लग जाती है, अनुस्वार हो जाता है। तथा संसार संसार, समलग्न संलग्न, संरक्षण संरक्षण, सम प्लस शय संशय। यदि माँ के बाद माँ आ जाए तो ये जो है सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मुख सम्मुख, सम प्लस मति सम्मति। छा का नियम देखें फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर आगे डिस्कस करेंगे विसर्ग संधि। छा संबंधी नियम, यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आए तो छा से पहले अच्छा आ जाता है, अर्ध छा आ जाता है। जैसे कि स्व प्लस छंद स्वच्छंद, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, अनु प्लस छेद, जैसे कि यहाँ पर उ प्लस छा के बीच संधि होने से क्या हो रहा है, अर्ध छा आ जा रहा है, अनुच्छेद। आ प्लस छा छादन आच्छादन। ना संबंधी नियम क्या है, यदि ऋषि रा या शा के बाद ना हो तो ड़ा हो जाता है। जैसे कि परिणाम, परिणाम परिणाम, और आपका राम प्लस आयन रामायण।
तो देखिए अभी आपने अगर देखिए इसमें कोई संदेह रह गया हो, आपको डाउट रह गया हो, तो आप पूछ सकते हैं और हमें अपनी वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए इसका सुझाव ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।